अजीज़ान मुकर्रम, आए बनारस के खुश अकीदा मुसलमानों में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, बड़ी तवज्जो के साथ में सुने। हो सकता है ये फितना आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे चुका हो। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। आज इर्तिदाद और इल्हाद का फितना कितनी तेजी के साथ में मुस्लिम बस्तियों के अंदर दाखिल हो चुका है, उसका अगर आप अंदाजा करना चाहते, स्कूलों का जायजा लें, कॉलेजों का जायजा लें, और जहां पर तालीम दुनियावी होती है वहां पर जाकर के आप देखें। मैंने किसी मौके पर यह बात बताई थी, आज स्कूलों के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चों को मुर्तद बनाने के लिए, मुल्हिद बनाने के लिए कितनी कोशिशें हो रही है। स्कूल के एक तालिब इल्म ने मुझको बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, उन बच्चों को ईसाई बनाने के लिए क्या किया जाता है, पहले से प्लानिंग रहती है। बच्चे के बस्ते में से उसकी पेंसिल को गायब कर दिया जाता है और उसके बाद में बच्चे से कहा जाता है, अरे बेटा तुम अपने खुदा से अपना कलम मांगो। वो कहता है अल्लाह मेरा कलम दे दे, उसे कलम नहीं मिलता। कहते अपने नबी से मांगो, वो अपने नबी से मांगता है, उसे कलम नहीं मिलता। कहते हजरत ईसा खुदा है, हजरत ईसा से कलम मांगो, तुम्हें तुम्हारा कलम मिल जाएगा। पहले से प्लानिंग रहती है। ऊपर छत पे एक सुराख रहता है। जब वो बच्चा कहता है आए ईसा खुदा मुझे मेरा कलम दे दे, तो छत से कोई उस कलम को नीचे गिरा देता है। वो छोटा नर्सरी का बच्चा समझ नहीं पाता है। एक बार, दो बार, चार बार, जब बार बार उसके जहन के अंदर ये बात बैठ जाती है तो उससे कहा जाता है बेटा जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो ईसा खुदा को पुकारा करो। और इस तरह हमारे बच्चों के जहन को इर्तिदाद का शिकार किया जाता है। मुझे याद आता है एक मर्तबा कॉलेज का एक बच्चा जब तरक्की करके आगे गया, उसके इंटरव्यू का वक्त आया। इंटरव्यू के वक्त में इंटरव्यू लेने वाले ने उस मुसलमान स्टूडेंट से ये सवाल किया था कि अय बच्चे तुम ये बताओ कि जो इस्लाम के ऊपर एतराज किया जाता है कि इस्लाम के अंदर मर्द के लिए 4 शादी करना जायज है, औरत के लिए 4 शादी करना जायज नहीं है, तो तुम इस्लाम का दिफा करने के लिए इस एतराज का क्या जवाब दोगे? तो वो मुस्लिम स्टूडेंट जिसका ये फरीजा बनता था कि इस एतराज का जवाब दे करके इस्लाम की हिफाजत करे, लेकिन कॉलेज के अंदर उसको कैसा इल्हाद का शिकार बनाया गया, इसका अंदाजा आप लगाएं। उस बच्चे ने जवाब के अंदर कहा इस्लाम का ये कानून तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। बताओ आज कॉलेजों के अंदर हमारे बच्चों को मुर्तद बनाने के लिए, मुल्हिद बनाने के लिए क्या क्या प्लानिंग तैयार की जा रही है। एक बच्चे ने आकर के मुझे बताया कि हमारे कॉलेज के अंदर हमारा जो टीचर है वो हमें ये सबक सिखाता है, जब पिकनिक पे हम जाते हैं तो कहता है देखो जहां पर तुम्हें पेशाब की जरूरत पड़े फौरन पेशाब कर लिया करो, ज्यादा देर तक पेशाब मत रोका करो, क्योंकि ज्यादा देर तक पेशाब रोकोगे तो तुमको बहुत बड़ी बीमारी लग जाएगी। फिर जानबूझ करके वो लंबे सफर पर लेकर के जाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि मुसलमान बच्चे पानी का इस्तिंजा करने के बाद में पानी इस्तेमाल न करें, इस तरह से वो नापाक रहें, और जब बंदा नापाक रहे तो उसके ऊपर शैतान का हमला आसानी से हो पाएगा। बताओ हमारे बच्चों को दीन से दूर करने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। एक साहब ने मुझे बताया कि एक बच्चे को स्कूल के अंदर उसके टीचर ने यह सिखाया कि अय बेटा जो बच्चा रोजाना 8 घंटे तक या 7 घंटे तक भूखा रहता है उसको जवानी में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। लिहाजा तुम रमजान के महीने में जो रोजा रखते हो, इतना लंबा अरसा भूख का तुम जो शिकार रहते हो, अभी तुम्हें नहीं पता चल रहा, जब जवानी में गुजर करके बुढ़ापे में जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा। उस बच्चे के दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई और धीरे धीरे जब वो बच्चा जवान हुआ, रमजान का महीना आया, माँ बाप ने कहा रोजा रखो, उसने कहा मैं रोजा नहीं रखूंगा। मेरे टीचर ने कहा है कि अगर इतना लंबा भूख का अरसा गुजर जाता है तो बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरता है। माँ बाप समझाते रहे, बताने वाले ने बताया कि वो बच्चा जवानी में मर गया, लेकिन पूरे रमजान के महीने में उसने कभी भी रोजा नहीं रखा। ये तो मैंने 2-4 बातें बयान की है, वरना आप स्कूलों का सर्वे करके देखें तो आपको पता चलेगा हमारे बच्चों को मुर्तद बनाने के लिए आज तालीम की बोतल के अंदर क्या कुछ नहीं पिलाया जा रहा। जब उलमाए किराम इन बातों को बयान करते हैं ना तो कुछ लोग आकर के हमसे कहते हैं ये उलमा तो दुनियावी तालीम के दुश्मन है, ये गलत बातें हमें बताते हैं। तो
तो सुन लो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जज रह चुका है उसका नाम अकबर इलाहाबादी है। वो कोई मौलवी नहीं था, वो कोई आलिम अल्लामा नहीं था, वो एक दुनियादार आदमी था। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज था उसने ये बात दंगे की चोट पर कही थी कि फिरौन के अंदर अक्ल नहीं थी, इसलिए फिरौन ने बच्चों को कत्ल करवाया। अगर फिरौन ने कॉलेज खोल दिया होता तो बच्चों को कत्ल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बगैर किसी कत्ल ही के वो नस्लों को तबाह कर सकता था। एक जज कह रहा है कि आज अंग्रेजी तालीम के बोतल के अंदर जो जहर डाल करके मुस्लिम तलबा के जहन के अंदर उतारा जा रहा है वो ऐसा ऐसा वो जहर है जो आने वाली मुस्लिम नस्लों को तबाह करके रख देगा। और आज जो मुझे उन्वान दिया गया है, मुस्लिम बच्चियां जिस अंदाज के अंदर गैर मुस्लिमों के साथ में फरार हो रही है, ये बहुत बड़ा सानिहा बन करके उम्मत मुस्लिमा के सामने मौजूद है। अजीज़ाने मुकर्रम, मैं आज आपके सामने कुछ शवाहिद रखना चाहता हूँ, कुछ मिसालें रखना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि आज ये फितना कितना बड़ा हो चुका है। हजरात मुकर्रम, ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अगर मैं उसको लंबे चौड़े अंदाज में समझाऊं तो मुझे एक घंटा तकरीर करना पड़ेगा। मैं दो जुमलों में बता दूं इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत हम तक पहुंचाने के लिए 1000 2000 नहीं, 10-20 हजार नहीं, कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया किराम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। बताओ, अंबिया किराम की इतनी बड़ी जमाअत जिस दौलत को हमारे दिल के अंदर उतारने के लिए आ रही है, वो दौलत कितनी बड़ी दौलत होगी। इसीलिए मेरा रब फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा व उलाइका हुमुल खासिरून। जो ईमान लाने के बाद में दीन से फिर जाता है, जो मुर्तद हो जाता है और इर्तिदाद की हालत में मर जाता है, तो मेरे रब ने फरमाया दुनिया और आखिरत में उसके तमाम आमाल बर्बाद हो जाते हैं। आज मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ में जो फरार हो रही है वो हमारी निगाहों के सामने है। और इर्तिदाद का फितना सर उठा करके हमारे माशरे के अंदर कितनी बच्चियों को निकल रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था, हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। एक बंदा हुआ था, पूछा क्या बात है, इसको बांध करके क्यों रखा है? कहा ये मुर्तद हो गया है। हजरत मुआद बिन जबल ने कहा था, जब तक इसे कत्ल नहीं करोगे मैं अपनी सवारी से नीचे नहीं उतरूंगा। यानी मुर्तद अगर जमीन पर जिंदा हो तो अल्लाह की रहमतें उस जमीन पर नहीं उतरती है। हजरत मुआद बिन जबल ने उस जगह उतरना गवारा न किया। अब आप अंदाजा लगा ले इर्तिदाद कितना बड़ा फितना है। पहले तो मैं ये समझ रहा था ये प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है, लेकिन जब मेरे सामने इसकी बहुत सारी मिसालें आई तब मुझे पता चला कि आज सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हजारों की तादाद में मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ में फरार हो चुकी है। अजीज़ाने मुकर्रम, जब इसका मैंने जायजा लिया तो कई वजूहात मेरी निगाहों के सामने आई। उनमें एक बड़ा सबब और बड़ी वजह जो मैंने देखी, आज कॉलेजों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली बच्चियों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है और इसके लिए कुछ अफराद लगाए गए हैं, इनामात मुकर्रर किए गए हैं। अगर कोई मुसलमान बच्ची को अगर फरार कराएगा तो उसे इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। आप मुझे बताएं, मुसलमान बच्ची जवान है और जब वो कॉलेज के अंदर जा रही है वहां पर पढ़ने वाले बच्चे भी जवान है और जवानी के अंदर क्या कैफियत होती है, माहिरीन नफ्सियात ने कहा है बच्ची की उम्र जब 14 साल की हो जाती है तो जिस्मानी तौर पर ऐसी तब्दीली उसके अंदर आती है कि उसके बाद में अगर उसे सही रास्ता न मिले तो वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है। बताओ, पढ़ने वाली बच्ची भी जवान है, पढ़ाने वाला टीचर भी जवान है, जवान बच्चे मौजूद है। अब वहां पर वो नौजवान जब मुस्कुरा करके बच्ची को देखता है, एक मुस्कुराहट का मतलब वो समझ नहीं पाती और अपने आप को गैर के हवाले कर देती है और फिर उसका जो नतीजा
नतीजा निकलता है वो हमारी निगाहों के सामने है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर पढ़ाने वाले हजरत हसन बसरी हो और पढ़ाने वाली हजरत राबिया बसरिया हो और पढ़ाएं हरम शरीफ के अंदर और क्या पढ़ाएं, कुरान पाक पढ़ाएं, तो उस वक्त ये दो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो तीसरा शैतान वहां पर मौजूद होगा। मुझे बताओ, इतने बड़े अल्लाह के वली और अल्लाह की वलियां अगर हरम शरीफ के अंदर कुरान पढ़े तब भी शैतान का दखल होने का अंदेशा मौजूद है, तो कॉलेज के अंदर पूरी तरीके से तैयार होकर के जब लड़की जाएगी और फिर गैर मर्दों के साथ में इख्तिलात होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका अंदाजा वही कर सकता है जिसे कॉलेज से ताल्लुक है। मैंने अभी बताया था कि पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज है, किसी ने ड्रोन के जरिए उस कॉलेज का फोटो लिया तो फोटो के अंदर ये आया कि कॉलेज की छत पर एक लड़का और एक लड़की गलत अंदाज के अंदर मुलाकात करते हुए पाए गए। तो पाकिस्तान के अखबारात के अंदर बड़ी हलचल मची। तो उस मौके पर मैंने कहा था, अगर तुमने ड्रोन के जरिए एक तस्वीर ले ली और तुम्हें ये सब नजर आया तो तुम हंगामा कर रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं है हॉस्टल के अंदर जो बच्चियां पढ़ती है और लड़कों के साथ में रहती है वहां पे क्या होता है। हॉस्टल की छुट्टी के बाद में रेस्टोरेंट के अंदर लड़का और लड़की आपस में बातें करते हैं तो वहां पे क्या होता है। और पिकनिक के नाम पर जब लड़का और लड़कियों का ग्रुप निकलता है तो वहां पे क्या होता है। वो ऐसी कहानी है जिसे जबान से बयान भी नहीं किया जा सकता है। अजीजाने मुकर्रम, आपको मैं बताऊं, एक मर्तबा एक टाइम्स के अंदर एक खबर छपी थी कि 20 या 30 सालों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम छा जाएगा। तो इंग्लैंड की सरजमीन पर बहुत सारे माहिरीन की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर इस पर बहस हुई कि इस्लाम को रोकने के लिए क्या किया जाए। बड़ी उन्होंने हुज्जत की, कोई बात समझ में ना आई तो इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा पादरी था जिसका नाम था पोप जॉन, उसके पास में वो माहिरीन गए और जाकर के बताया, अखबार में ये खबर छपी है कि सर्वे किया गया है, आने वाले 20-30 सालों के अंदर इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर छा जाएगा, हम क्या करें। तो पोप जॉन ने कहा था, मुझे ये बताओ मुसलमान की लड़कियां पढ़ती कहां पे है, मुसलमानों के लड़के पढ़ते कहां पर है। तो इंग्लैंड के माहिरीन ने कहा था 80% लोग हमारे कॉलेजों के अंदर अंग्रेजी तालीम पढ़ते हैं। तो पोप जॉन ने कहा था, सुनो, अपने कानों में रुई डाल लो और रुई डाल करके सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ये बच्चे जो हमारे कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं, हम तालीम के बोतल के अंदर उन्हें ऐसा जहर पिला देंगे, वो अगर काफिर नहीं बनेंगे तो मुसलमान भी बाकी नहीं रह जाएंगे। आज आप देख ले, डिबेट के अंदर कॉलेज के पढ़े हुए मुसलमान स्टूडेंट जब जा करके बैठते हैं तो वो कैसी कैसी इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हुए नजर आते हैं। आज कॉलेज के अंदर तालीम के बोतल में हमारे बच्चों को ऐसा जहर पिलाया जा रहा है। अजीजाने मुकर्रम, खास तौर से कॉलेजों को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये एक आसान रास्ता है और उसकी एक बड़ी वजह मुझे ये भी समझ में आ रही है। आज हमने अपनी बच्चियों के हाथों के अंदर स्मार्टफोन देकर उसमें जो रिचार्ज करा करके आजाद छोड़ दिया है। हम कहते हैं हमारे मकान के आगे पर्दा लगा है, हमारे मकान की दीवार बड़ी ऊंची है। मैं कहा करता हूं, अगर बच्ची के हाथ में तुमने स्मार्टफोन दे दिया तो न वो पर्दा तुम्हारी बच्ची को बचा पाएगा, न वो बड़ी दीवार तुम्हारी बच्ची को बचा पाएगी। फोन के जरिए वो बच्ची गलत राब्ते का शिकार होगी और पर्दा और दीवार फलांग करके तुम्हारे हाथों से निकलती हुई नजर आएगी। इसलिए कि आज मोबाइल के अंदर जो जहर हमारे जवानों को पिलाया जा रहा है, मैंने बताया था कि 5 या 7 महीना पहले की बात है, 5 या 7 महीना पहले की बात है, इंग्लैंड की सरजमीन पर एक यहूदी प्रोफेसर अपने बच्चों को पढ़ा रहा था कॉलेज के अंदर। उसने पढ़ाते वक्त में ये बात अपनी जबान से कही थी जो अखबार में भी छपी थी। उसने कहा था कि पॉर्न इंडस्ट्री को हमने लॉन्च किया है। पॉर्न इंडस्ट्री का मतलब ये है गंदी फिल्में, गंदे नावल, गंदे किस्म के खिलौने, गंदी साइटें और गंदे किस्म के टॉयज, इनको हमने मार्केट में लॉन्च किया है ताकि मुस्लिम उम्मा को हम तबाह बर्बाद कर सके। बताओ, उन्होंने मोबाइल के अंदर गंदगी को लॉन्च ही इसीलिए
किया है ताकि हमारे माशरे के अंदर पाए जाने वाले नौजवानों को टारगेट किया जा सके। आप बताएं, वो नौजवान बच्ची जिसकी ख्वाहिशात उरूज पर है, जब उसके सामने गंदगी आएगी तो क्या वो अपने आप को रोक पाएगी? क्या वो अपने आप को काबू में कर पाएगी? कहा गया है कि जब तूफान, जब सैलाब आता है तो रास्ता देना पड़ता है। अगर आप सैलाब को रास्ता नहीं दोगे तो पानी खुद अपना रास्ता बना करके निकल जाएगा। इसी तरह ख्वाहिशात का जब तूफान उमड़ता है, अगर आपने जायज रास्ता उसे नहीं दिया तो वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। और आप जानते हैं कि जब पानी अपना रास्ता खुद बनाता है तो आबादियों को बहा करके ले जाता है। इसी तरह ख्वाहिशात का तूफान जब खुद अपना रास्ता बनाएगा तो कितनी मुस्लिम आबादियां उसके अंदर बह करके रह जाएंगी। उसे आप अखबारों की उन हेडिंगों के अंदर पढ़ सकते हो जहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, आज एक लड़की अपने आशिक के साथ में घर से फरार हो गई। 2 बच्चों की मां ने आज अपने आशिक के साथ में अपने घर को छोड़ दिया। एक बाप ने इसलिए जहर खा लिया कि उसकी बच्ची ने कोर्ट के अंदर जा करके कोर्ट मैरिज कर लिया। आप सुर्खियां पढ़ करके देखें, क्या क्या अखबारात के अंदर वो खबरें नहीं शाये होती है। अजीजाने मुकर्रम, आज हमारी बच्चियां मोबाइल के अंदर जब फिल्में देखती हैं और वो समझती है हम भी हीरोइन बन जाएं, हम भी मॉडल बन जाएं, उन बच्चियों को ये नहीं पता है फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो खाली प्यार दिखाया जाता है, प्यार का अंजाम नहीं दिखाया जाता है। इसलिए कि अगर प्यार का अंजाम दिखा दें तो उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। आज हमारी बच्चियां उन तमाम ड्रामों को देख करके ये समझती है हम भी ख्वाबों की रानी बन जाएंगी, और फिर वो सारा नक्शा हमारी निगाहों के सामने आता है जिसे हम आप देख रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था, क़यामत का मैदान होगा, बंदा क़यामत के मैदान में जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उससे 5 सवाल करेगा। 5 सवालों का जब मेरे आका ने जिक्र किया ना, उन 5 में से एक सवाल को जिक्र किया जो खास तौर से जवानी के बारे में है। मेरे आका फरमाते हैं, बंदे से पूछा जाएगा व अन शबाबिही फीमा अबला, आए बंदे बता तूने अपनी जवानी को कहाँ पे खपाया, तूने अपनी जवानी को फिजूल कामों में लगाया, अपनी जवानी को तूने चाय की दुकानों में बर्बाद किया या अय्याशियों में बर्बाद किया, या तूने अपनी जवानी को अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए सर्व किया। मुझे बताओ अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में जवानी के बारे में अहम सवाल क्यों फरमाएगा? इससे ये मालूम होता है कि जवानी बड़ी कीमती है और हमारी जवानियों को टारगेट करके हमारी नौजवान बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था, जब बैतुल मुक़द्दस गैरों के हाथों में चला गया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 27 रजब को अल्लाह की बारगाह में यह वादा किया था कि आज के दिन मेरे आका को मेराज हुई थी, आइंदा मेराज या जब भी मुझे मौका मिले मैं इसको दोबारा मुसलमानों के कब्जे में नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दुआ को कबूल फरमाया और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया। और जब जासूस पकड़ करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में लाए गए, उन जासूसों ने ये जुमला कहा था, आए अय्यूबी तुम्हारा ईमान मजबूत है, तुम्हारे जनरलों का ईमान मजबूत है, तुम बच गए, तुम्हारे जनरल बच गए, लेकिन हमने आने वाली मुस्लिम उम्मा के जवानों के अंदर ऐसा जवानी का नशा उतार दिया है, अब आने वाली किसी माँ की कोख से अय्यूबी नहीं पैदा होगा, जंगी नहीं पैदा होगा, इसलिए कि हमने उन बच्चियों को इस अंदाज के अंदर डाल दिया है कि आने वाले वक्त के अंदर वो इस अंदाज के अंदर नहीं नजर आएंगी जिस तरह तुम्हारे दौर के अंदर नजर आ रही है। अजीजाने मुकर्रम, इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था किसी कौम को बर्बाद करना हो तलवार की जरूरत नहीं है, अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उस कौम के जवानों को अय्याशी में लगा दो, वो जवान खुद बहुत तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। आए बनारस के खुश अकीदा मुसलमानों, मुझे आप बताओ आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ में फरार हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। आज अगर ये बच्चियां हमारे हाथों से चली गई, क्या क़यामत के दिन बाप से नहीं पूछा जाएगा, माँ से नहीं?